विनफास्ट इंडिया को लेकर कितना सीरियस है? जितने टाइम में ऑटो एक्सपो में आई, भारत मोबिलिटी में आई, और जितना टाइम फ्रेम आप देखोगे उस टाइम फ्रेम में जो ग्रोथ है वो कमाल का है। तो आई थिंक बहुत ही सीरियस है इंडिया को लेकर के। टूटूकुडी प्लांट, इस प्लांट के बारे में थोड़ा बताइए। एनुअल प्रोडक्शन क्या रहने वाला है? टूटूकुडी प्लांट पहले मैं बता दूं आपको तमिलनाडु में है और बहुत ही स्ट्रैटेजिकली उसको प्लान किया गया है। करीब $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है। मृणाल, क्या विनफास्ट का प्रेशर दूसरे ब्रांड्स को फील होने लगा है? क्या उनकी प्राइसिंग विनफास्ट की प्राइसिंग पे डिपेंड कर रही है? आई वुड से डेफिनेटली लोगों का स्ट्रैटेजी चेंज जरूर हो रहा होगा, रीथिंक करना पड़ रहा होगा अपने प्राइसेस को लेकर के। विनफास्ट की कैब्स भी आने वाली हैं इंडिया। बिल्कुल, क्या एक्सपीरियंस बदलने वाला है पूरा? विनफास्ट के कैब सर्विसेज में भी विनफास्ट ई कैब करेंगे। ग्रीन कलर की रहेगी, दूर से ही देख के समझ जाओगे आप विनफास्ट की जीएसएम कैब सर्विस। हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑटो जर्नल इंडिया पॉडकास्ट। आज मैं प्रवीण और मेरे साथ है मृणाल राज, को फाउंडर ऑफ ऑटो जर्नल इंडिया। सो मृणाल, आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे ब्रांड्स की जो इंडिया में चले नहीं हैं, उड़े हैं। उन्होंने जो एक जर्नी कवर की है वो ऐसा दौड़े हैं कि शायद बाकी सब पीछे रह गए हैं। और इस ब्रांड का नाम में ही विन है, उसके नाम में ही जीत है। हाँ, हम बात करने वाले हैं विन फास्ट की। विन ग्रुप, वियतनाम, हर चीज में विन है। तो मैं दो चीज पूछना चाहूंगा आपसे। एक, ऑटो जर्नल इंडिया और विन फास्ट कैसे आपस में रिलेटेड है? रियली गुड टू टॉक अबाउट समथिंग विच इज़ वेरी फास्ट। ठीक है, तो फास्ट वर्ड विन के साथ जुड़ा हुआ है। विन फास्ट एक डेफिनेटली बहुत ही फास्ट कंपनी है, फास्ट मूविंग कंपनी, और साथ ही में ऑटो जर्नल इंडिया भी बहुत ही फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। तो और दोनों का सिनर्जी आई थिंक बहुत ही अच्छा लगता है साथ में। सो आई गॉट अ चांस टू गो टू वियतनाम, एक्सपीरियंस विन ग्रुप, एंड मैं चाहूँगा, मैं बताऊँगा बहुत सारी ब्रीफ डिटेल में जाऊँगा, ब्रीफ में नहीं डिटेल में जाऊँगा आज। और जो कुछ भी सवाल है आप डेफिनेटली पूछो। तो कॉमन सिनर्जी है, कॉमन वो एजिलिटी है जो विनफास्ट के पास भी है, ऑटो जर्नल इंडिया के पास भी है। जो मोटिवेशन है, सीरियसनेस है, और साथ ही में जो ब्रॉड थिंकिंग है, जो हराइजन है, वो भी कमाल का है। तो आई थिंक ये हमारे बीच में कॉमन है। और मृणाल, बहुत सारे सवाल हैं, आप तैयार हो जाइए क्योंकि मेरे पास जो लिस्ट है काफी लंबी है। सो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, विन फास्ट इंडिया को लेकर कितना सीरियस है? आई थिंक बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि जितने टाइम में ऑटो एक्सपो में आई, भारत मोबिलिटी में आई, और जितना टाइम फ्रेम आप देखोगे उस टाइम फ्रेम में जो ग्रोथ है वो कमाल का है। तो आई थिंक बहुत ही सीरियस है इंडिया को लेकर के, एंड सिस्टम लेवल का डोमिनेंस होने वाला है जो मेरे को लगता है। तो आई थिंक दे आर सीरियस। प्लांट आ चुका है उनका टूटूकोडी में, बहुत मैसिव इनका लाइनअप कमाल का है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। एंड देन बहुत ही जल्द एक और कार आने वाली है, और अलग अलग सेगमेंट की कार्स हैं इनके पास, सारी इलेक्ट्रिक है। तो जी हाँ, सीरियस है विनफास्ट। मृणाल, भारत मोबिलिटी में हमने देखा कि कई ऐसे भी ब्रांड्स थे जिनने पार्टिसिपेट तक नहीं किया, लेकिन विन फास्ट इतने कम टाइम में इतना बड़ा स्टॉल लगा, हमें एक्सपीरियंस करने को मिला। इनफैक्ट हमने वियतनामी कॉफी भी एक्सपीरियंस की। एग्जैक्टली, सो ये यूजर एक्सपीरियंस जो था वो एक लेवल ऊपर चला गया। सो नो आप, डाउट। इनका जो ग्रुप है, इनका जो लाइनअप है, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट आपका फेवरेट कौन सा होगा? फेवरेट प्रोडक्ट हमने भारत मोबिलिटी में नहीं देखा था, लेकिन मैं जब प्लांट पे गया और लैकहोंग 900 LX, एक आर्मर्ड कार, बुलेट प्रूफ गाड़ी विनफास्ट की, जो कि VF9 की थोड़ी सी एक्सटेंडेड वर्जन है, थोड़ी और लग्जूरियस वर्जन है, वो मेरी फेवरेट है। एंड लाइनअप कमाल का मैंने आपको बताया। VF3 है जो कि बहुत ही क्यूट लुकिंग कार है। मैं वियतनाम में था और VF3 सबसे ज़्यादा नंबर्स में मैंने देखा है, येलो कलर में, ग्रीन कलर में, ब्लू कलर में। अब मैं कल कुछ फोटोज देख भी रहा था, तो बहुत ही क्यूटली मॉडिफाइड कार हैं, सबका एक पर्सनलाइज्ड कलेक्शन है। आई वुड से कलेक्शन है, क्योंकि बहुत सारी VF3s हैं, कुछ ने तो रेंज रोवर बना दिया उसे। तो हाँ, वो भी एक कमाल की गाड़ी है। एंड VF6 एंड VF7 विच वी ऑलरेडी हैव इन इंडिया, वो भी अच्छी गाड़ियां हैं। और जो प्राइस पॉइंट पे ऑफर किया गया है उस पर हम नेक्स्ट आगे बात करेंगे, लेकिन ये सारी कमाल की गाड़ी है। मेरी फेवरेट लाखोंग 900 LX, द आर्मर्ड वन। और मुझे तो लगता है कि लीमो ग्रीन का जो शेड आने वाला है, ग्रीन वाला, वो कलर मेरा इतना फेवरेट हो गया कि सारी गाड़ियों को उसी कलर में करा दो। इनफैक्ट मृणाल के बैकग्राउंड में आपको दिख भी रही होगी वो गाड़ी। सो वहाँ पे VF9 है, और वो शेड कमाल का है एक्चुअली।
एंड जो रिफ्लेक्शन आता है ना इसका धूप में, वो भी बहुत अच्छा लगता है। सो लीमो ग्रीन के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। सिएरा का येलो कलर आपने देखा है? बिल्कुल। आप लिमो ग्रीन को उस येलो कलर में, ब्राइट येलो में एक्सपीरियंस करो, सोचो एक बार। तो वो कलर मैंने देखा है, ग्रीन कलर में मैंने देखा है, ब्लैक कलर में देखा है। एंड प्रोडक्शन रेडी जब मैं प्लांट में था, तो सबसे ज़्यादा मेरे को लिमो ग्रीन दिख रही थी। एंड मेरे को लगता है वो कमाल करने वाली है भाई, क्योंकि 7 सीटर एमपीवी इलेक्ट्रिक, जो इनोवा ने किया ना फ्लीट वाले सेगमेंट में, डीजल या आइस में आप बोल लो, वो करने जा रही है वो ईवी वाले सेगमेंट में। और मृणाल, एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका भी है विनफास्ट के हम्म, पास, VF3 की मैं बात करना चाहूंगा। हम्म, और आप कल मुझे बता रहे थे कि हम्म, इसमें लोग रेंज रोवर जैसा मॉडिफिकेशन करा रहे हैं। बिल्कुल। सो वो उस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी बात हो जाए अगर। सो ऑलरेडी हमने देखा है कॉमेट को। कॉमेट बहुत क्यूट सी प्रोडक्ट है, प्यारी सी प्रोडक्ट है, कुछ वैसी ही प्रोडक्ट है VF3, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा SUV स्टैंड मिलता है, थोड़ा कार लाइक फील मिलता है। एंड अंदर में बहुत स्पेशियस है। बाहर निकलोगे लगेगा स्पेस नहीं है, लेकिन एक्चुअली अंदर में जिस हिसाब से स्पेस क्यूरेट किया गया है, वो बहुत ही कमाल का है। एंड मैं कुछ शॉर्ट्स ट्राई करूँगा, ऐड करूँगा, आपको सेंड कर दूंगा ब्लू कलर में, येलो कलर में। वो भी मैं बता रहा हूँ ना आपको, बहुत ही प्यारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन के साथ। अगर वो इंडिया में आ गई, तो मेरे को लगता है हर घर में VF3 होगी। और मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि कॉमेट और VF3 जैसी गाड़ियां लोगों को तब तक नहीं लॉजिकल लगती हैं जब तक लोग उनमें बैठते नहीं और उनको यूज नहीं करते। एक्चुअली ये गाड़ियां नहीं है, ये अर्बन मोबिलिटी सॉल्यूशन है, जो बिल्कुल, कि आज के ट्रैफिक जैम जितनी भी चीजें हो गई उससे हमें इजाद दिलाता है मृणाल। नो डाउट। एंड ऑल्सो 200 किलोमीटर तक का रेंज दे देती है, करीब 18 साढ़े 18 किलोवाट आवर की बैटरी है। सो प्रैक्टिकली आप देखो तो सिटी यूजेज के हिसाब से बहुत ही प्यारी गाड़ी, बहुत ही परफेक्ट कार है। ऑल वेदर प्रूफ है आपकी गाड़ी। टू व्हीलर से थोड़ा सा बेटर रहेगा कि आप एक अच्छे से छोटे से क्यूट से कार में कहीं भी कम्यूट करो, तो डेफिनेटली इट मेक सेंस। एंड आई होप जल्दी विनफास्ट उसको इंडिया लेकर के आए। अब मृणाल आते हैं थोड़ी सीरियस बात पे। बातें सबने बड़ी बड़ी की कि हम इंडिया में इतना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, हम हम्म, इंडिया में इतना पैसा लगाने वाले हैं। लेकिन विनफास्ट जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट दिखाई, अपना हम्म। प्लांट खोला, वो उनका अगला मूव इंडिया के लिए क्या है? अगला मूव हमने ऑलरेडी बात किया विनफास्ट की लीमो ग्रीन के बारे में। लेकिन जो सबसे इंस्पायरिंग बात है विनफास्ट के बारे में, 1 साल के अंदर उन्होंने प्लांट बनाया ही नहीं, मतलब सब कुछ सेटअप कर लिया, रेडी हो गया। 1.5 लाख गाड़ी प्रोडक्शन के लिए उनके पास कैपेसिटी है, और करीब 3500 जॉब क्रिएट कर दिया उन्होंने। $500 मिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो ये दिखाता है आपका इंटेंट कितना सीरियस हो आप ग्रोथ को लेके, अपने कंपनी के लिए और इंडिया के लिए। तो दैट इज़ अ प्राउड मोमेंट। 2017 में ये ब्रांड स्टार्ट हुई है, और सोचो अभी ये ग्लोबल जा चुकी है। ग्लोबल जा क्या चुकी है, ग्लोबल है। यूएस में एंटर कर लिया, इंडिया जैसे कंट्री में है ही। सो आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मृणाल, विनफास्ट ने मुझे तब इम्प्रेस किया। मेरे एक फ्रेंड हैं, वो रहते हैं झांसी में। और झांसी आप जानोगे Tier 2 सिटीज़ में आ जाती है। और वहाँ पर मुझे विनफास्ट का सर्विस सेंटर दिखा। उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी। मैंने पहले कहा कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि विनफास्ट का सर्विस सेंटर झांसी में अभी इतनी जल्दी आ सके। लेकिन जब मैंने वो फ़ोटो देखी ना, मुझे उस ब्रांड का इंटेंट समझ में आ गया कि वो इंडिया में एक रिवॉल्यूशन लेने आए हैं। पहले सर्विस प्रोवाइड करेंगे लोगों को, एग्जैक्टली। फिर जो प्रोडक्ट है वो तो घर घर पहुंचने ही वाला है। सो अगला सवाल मेरा मृणाल रहेगा, टूथूकुडी प्लांट। जितना ये बोलने में डिफिकल्ट है, उतना मुझे लगता है आने वाले ब्रांड्स के लिए इसको फेस करना होगा। इस प्लांट के बारे में थोड़ा बताइए। एनुअल प्रोडक्शन क्या रहने वाला है, कहाँ पर ये सिचुएटेड है, और क्या बाकी ब्रांड्स जो हैं उनको इससे थोड़ा घबराना चाहिए? नेचुरली टूटूकुड़ी प्लांट, पहले मैं बता दूं आपको, तमिलनाडु में है। और बहुत ही स्ट्रैटेजिकली उसको प्लान किया गया है। करीब $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है, 3500 जॉब क्रिएशन है, और करीब 1.5 लाख तक का प्रोडक्शन कैपेसिटी है। सो विच इज़ अ वेरी गुड नंबर टू हियर। ठीक है। और ये 1 साल के अंदर बना दिया गया, पूरा तैयार है। एंड ये क्यों बनाया गया और इससे क्या बेनिफिट्स हो रहा है इंडिया को, और एज अ मैन्युफैक्चरर विनफास्ट को भी, और एज अ कंज्यूमर इंडिया के जो पोटेंशियल बायर हैं उनको भी, वो मैं बता दूं आपको। तो टेस्ला इंडिया में बहुत बार आना चाह रही थी, अब फाइनली आ चुकी है। लेकिन यहाँ पे उनको प्लांट चाहिए था, ताकि वो सब्सिडीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर पाएँ। वो तो उन्होंने नहीं किया। लेकिन विनफास्ट ने बहुत स्ट्रैटेजिकली
सब्सिडीज़ भी एंजॉय कर रहे हैं, तो एक बेटर प्राइस पॉइंट पे कंज्यूमर को गाड़ी प्रोवाइड कर पा रहे हैं। VF6 16.5 लाख की है एंड VF7 करीब 20.5 21 लाख मान लो आप। दोनों गाड़ी यूरोपियन लेवल का स्टैंडर्ड है, प्रीमियमनेस कमाल का है, और ये प्राइस पॉइंट भी खुद में ही बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। दूसरे ब्रांड्स के लिए एक बहुत ही अलर्ट कर देने वाला सिचुएशन है। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी नाइस। साथ में जो इंसेंटिव्स हैं, ज़ीरो मेंटेनेंस 3 साल के लिए सबको, मतलब क्योंकि नई ब्रांड है तो लोग लॉजिकली सोचते हैं शुड आई इन्वेस्ट, शुड आई बाय दिस कार। तो वैसा टेंशन नहीं होगा जब आपको 3 साल का मेंटेनेंस फ्री मिल जाएगा। आपको वारंटी मिल रहा है गाड़ी का, लाइफ टाइम वारंटी, एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग भी फ्री मिल रहा है। एंड ये विन ग्रुप, वैसे मैं आपको विनफास्ट के बारे में बता दूं तो विनफास्ट इज जस्ट अ आर्म ऑफ विन ग्रुप, और विन ग्रुप खुद में ही काफ़ी बड़ा एक कॉन्ग्लोमरेट है, वियतनाम का वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट। और इनके पास सब कुछ है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल स्टेट, स्कूल्स, कॉलेजेस। मैं तो यूनिवर्सिटी में भी उनके जा करके आया, और देखूंगा कुछ पढ़ाई भी कर लूँगा बाद में। तो यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, होटल्स भी हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का मैंने बताया ही, तो बहुत ही सॉर्टेड सा सीन है। मृणाल, हमने दिल्ली लॉन्च में देखा था कि विनफास्ट अपने कल्चर से कितना कनेक्टेड रहता है। उनका जो म्यूजिक था, उसी की बीट्स पे एक्चुअली ब्रांड्स प्रिफर करती हैं कि कुछ हम हैवी बीट्स यूज करें कार लॉन्च में, लेकिन उन्होंने एक स्मूथ लॉन्च किया था, और इतना स्मूथ था कि वो सीधे कस्टमर के माइंडसेट पे अटैक किया। प्राइसिंग मेन फैक्टर था, या फिर जो वो पर्क्स दे रहे थे। VF6 VF7 दो प्रोडक्ट थे, और मुझे याद है कि जब प्राइस डाउन हो रहा था तो वहाँ पर लोग एंजॉय कर रहे थे कि और कम आए और कम आए, और एक ऐसे बजट में आया कि हाँ, सबने सोचा क्यों ना हमारे घर में एक इलेक्ट्रिक कार हो। हम्म। सो क्या ये हर घर विनफास्ट योजना के तहत हो रहा है, या फिर कुछ अलग स्कीम है अभी? इनिशियली अगर देखा जाए तो मार्केट में टाटा ने बहुत अच्छा काम किया नेक्सॉन के साथ। नेक्सॉन ईवी वाज वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग कार्स। फिर आया महिंद्रा, महिंद्रा ने भी काफ़ी अच्छा काम किया। MG हैज़ ऑल्सो बीन वेरी नाइस इन द इलेक्ट्रिक सेगमेंट। और इन सबको चैलेंज करने के लिए एक अच्छा प्राइस तो डेफिनेटली चाहिए था। तो नेचुरली जब, और लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लोगों का एक्सपेक्टेशन था शायद से ये 25 लाख तक जाएगी VF7, और VF6 शायद से 20 लाख तक जाएगी। लेकिन जो ऑलमोस्ट 4 लाख का डिफरेंस 16.5 लाख पे आ गई विनफास्ट VF6, 20.5 पे VF7, तो खुद में ही लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो नेचुरल वो रिएक्शन था लोगों के मन में कि अरे और कम होगी क्या। तो डेफिनेटली प्राइसिंग एक फैक्टर है। एंड दूसरा जो आपने बोला कि पर्क्स, तो पर्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज इंडिया इज़ प्राइस सेंसिटिव मार्केट। एट द सेम टाइम उनको लॉन्ग टर्म का भी, इंडिया इज़ वेरी स्मार्ट, द पीपल आउट हियर इज़ वेरी स्मार्ट। उनको पता है कि आप क्या दे रहे हो, बहुत अच्छा से रिसर्च कर लेते हैं, इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो नेचुरली उनके मन में बहुत सारी चीज़ें होती है। और उन सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए विनफास्ट ने जो प्लान लाया इंडिया के कस्टमर्स के लिए, वो कमाल का है। जो मैंने ऑलरेडी बोला है, ज़ीरो मेंटेनेंस वाला, 3 साल के लिए फ्री हो गया आपका, आपका लाइफ टाइम वारंटी मिल रहा है, चार्जिंग फ्री है। तो ये पर्क्स तो डेफिनेटली बनता है यार। मृणाल, क्या विनफास्ट का प्रेशर दूसरे ब्रांड्स को फील होने लगा है? क्या उनकी प्राइसिंग विनफास्ट की प्राइसिंग पे डिपेंड कर रही है? आई वुड से डेफिनेटली। और लोगों का स्ट्रैटेजी चेंज ज़रूर हो रहा होगा, रीथिंक करना पड़ रहा होगा अपने प्राइसेस को लेकर के, होल्ड ऑन करना पड़ रहा होगा प्राइसेस रिवील करने को लेकर के। तो आई थिंक प्रेशर तो हो रहा है। और विनफास्ट का रियल एंग्जाइटी कार नहीं है, उसका ओनरशिप एक्सपीरियंस होगा लोगों के मन में, क्योंकि नई ब्रांड है। और आई थिंक वो भी सॉर्टेड है, क्योंकि जो मैं 3 बार रिपीट कर चुका हूँ और फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ज़ीरो मेंटेनेंस फॉर 3 ईयर्स का लाइफ टाइम वारंटी, एंड नेक्स्ट चार्जिंग सपोर्ट, चार्जिंग फ्री है। तो नेचुरली मेरे को लगता है कि रीथिंक करना पड़ेगा ब्रांड्स को। और काम की बात तो मृणाल बहुत सारी हो गई। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट या फिर सबसे फन फैक्टर की। ठीक है। वियतनाम ट्रिप आपका कैसा एक्सपीरियंस था? आपने विनफास्ट के पूरा फैक्ट्री सेटअप देखा, उनके होटल्स देखे, हॉस्पिटल्स देखे, यूनिवर्सिटी देखी। एक कितना डिफरेंट था ये इंडिया से या फिर इंडियन सेटअप से? पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि एक सक्सेसफुल फील होने लगा था मेरे को, मैं वियतनाम जैसे एंटर किया, क्योंकि 5 साल से मैं और प्रवीण हम दोनों इस चैनल को चला रहे हैं।
जॉब अच्छा खासा चल रहा था हम लोग का, छोड़ करके हमने आउट ऑफ पैशन गाड़ी के लिए जो हमारा जुनून था उसके लिए हमने ऑटो जर्नल स्टार्ट किया। एंड फाइनली 5 इयर्स बाद हमने भी टेक ऑफ कर लिया। तो एक अच्छा फील आ रहा था, थोड़ा सक्सेसफुल वाला वाइब्स आ रहा था। और मैं पूरे फ्लाइट में सोया नहीं, रात की फ़्लाइट थी और डायरेक्टली जब मैं लैंड किया 4 बज रहा था। तो अगर मैं कहीं और ट्रैवल कर रहा होता हूँ और अगर 4 बजे तक मैं पहुँच रहा हूँ तो नेचुरली जो आपका नेक्स्ट रिएक्शन होता है गाड़ी में बैठते ही या बस में बैठते ही सो जाओगे आप। क्योंकि हमें ट्रैवल करना था हानोई से हालोंग बे, करीब 3 घंटे का जर्नी है। लेकिन जब मैं वियतनाम लैंड किया करीब 4 साढ़े 4 बजे इमिग्रेशन के बाद, मैं एक्साइटेड था बाहर देखने के लिए। पहली बार मैं वियतनाम आया हूँ, क्या है? एंड नींद तो उस दिन गायब थी, उस दिन तो मेरे को नींद नहीं आ रही थी। और बाहर जैसे ही एयरपोर्ट के बाहर निकला, एवरीवेयर विन ग्रुप नहीं, विनफास्ट, विन ग्रुप के बारे में बात करेंगे क्योंकि एवरीवेयर विन ग्रुप भी सही है। वो कैसे, मैं वो आपको बताता हूँ। पहले तो विनफास्ट की गाड़ियाँ, जीएसएम करके वहाँ पे, जैसे यहाँ पे ओला उबर है, वहाँ पे कैब चलती है जीएसएम। एंड होपफुली वो भी जीएसएम भी इंडिया आने वाला है। इनफैक्ट इकोसिस्टम है पूरा विन ग्रुप का, वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम इंडिया आने वाला है। विनफास्ट के पास बसेस हैं, विनफास्ट के पास गाड़ियां हैं, विनफास्ट के पास टू व्हीलर्स भी हैं, ऑल इलेक्ट्रिक। तो शायद से 1 साल बाद, क्योंकि वो काफ़ी फास्ट हैं, तो शायद से 1 साल बाद बहुत सारी बसेस आपको विनफास्ट की दिखने लगी या फिर आपको टू व्हीलर्स दिखने लगे विनफास्ट की। तो वो कोई सरप्राइज वाली बात नहीं होगी। मार्क माई वर्ड्स, आज का डेट देख लो, शायद से वो बहुत जल्दी ले आएंगे ये। तो जो एक्सपीरियंस था बाहर, एवरीथिंग वॉज वेरी क्लीन, एवरीथिंग वॉज वेरी सूदिंग। तो एक अच्छा सा वाइब। जल्दी से मैंने ई सिम एक्टिवेट किया अपना और चेक करना शुरू कर दिया, गूगल मैप्स लगाना शुरू कर दिया, कैसे कैसे जाएंगे, क्या कुछ होने वाला है। एंड जर्नी में सबसे पहले तो मेरे को बहुत बड़ा सा बिल्डिंग दिखा और लेफ्ट हैंड साइड पे करीब 2 किलोमीटर तक वो बिल्डिंग चलता रहा। लास्ट में लिखा हुआ था विन होम्स। तो मैं रियलाइज़ किया, ओके ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है विन ग्रुप का कमाल। तो विन होम्स उनका पहला एक रियल स्टेट में हो गया। नेक्स्ट कुछ दूर बाद विन स्कूल। तो क्योंकि पूरा का पूरा इको सिस्टम, दे आर नॉट जस्ट बिल्डिंग कार्स, दे आर बिल्डिंग द कंट्री, ये फील हुआ मेरे को। विन स्कूल आ गया, उसके बाद विन मेड्स आ गया, उनका हॉस्पिटल भी है। उसके बाद चल रहे हैं पेट्रोल पंप पे, स्टॉप लिया था हमने। एंड यहाँ पे आप देखोगे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कमाल का लगा हुआ है, विनफास्ट का है। सो विनफास्ट का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ में विनफास्ट की कार्स। विनफास्ट यहाँ पे इतने सारे दिख रहे हैं, जैसे ये बोल सकते हो आप वियतनाम में विनफास्ट मारुति है। आप देखोगे कि कहीं ना कहीं विन ग्रुप का कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आप देख लोगे या कुछ ना कुछ सर्विस देख लोगे। और जब हम फाइनली हालोंग बे पहुंचे, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी वो रैंक करता है। एंड हालोंग बे में विन पर्ल होटल्स, तो इनका होटल्स भी है और पर्ल के जैसा ही है। तो एक्चुअली वी हैड टू टेक अ बोट टू रीच दैट होटल। एक छोटे से आइलैंड पे लगेगा आपको कि होटल है, एंड वेरी टेक लोडेड। और जब रिसेप्शन में एंटर किया तो वहाँ पे रोबोट भी है। रोबोट के पास जाके देखा तो विन रोबोट्स। तो बोलने का मतलब यह है कि विन ग्रुप काफ़ी बड़ा है, उनका इकोसिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है और उनके पास सब कुछ है। मृणाल, मुझे आपकी एक बात याद आती है कि वियतनाम में रहने वाला बच्चा बच्चा अपने छोटे से लेकर अपना पूरा, जब वो ग्रैंडफादर वाले फेज में Correct. आ जाएगा, एडल्ट बन जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो विनफास्ट की ही इकोसिस्टम से गुजरेगा। नो डाउट। विन हॉस्पिटल में पैदा हो गया, उसके बाद उनकी पढ़ाई विन स्कूल में हो जाएगी, विन होम्स में वो रह रहे हैं, विन ग्रुप की गाड़ी चलाएंगे विनफास्ट की, चार्जिंग कर ही रहे हैं। और इनफैक्ट कन्वेंशन सेंटर भी उन्हीं का है। विन होम्स जो फैसिलिटी है, जो उनका रियल स्टेट का सेटअप है, उसके अंदर में ही एक कन्वेंशन सेंटर भी है, तो शादी भी वहीं से शायद हो जाए। तो जी हाँ, सही है ये। तो मतलब पूरा इकोसिस्टम, पूरा उनका लाइफ साइकिल चलने वाला है विन ग्रुप के साथ साथ। और मुझे याद है कि ये बड़ा इमोशनल फेज था हमारे लिए, क्योंकि मृणाल मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि हमारा वियतनाम जाना फिक्स हो गया है। सो टिकट एक ही था, लेकिन आदमी 2 ट्रैवल करने वाले थे। तो माइंडसेट ऐसा था कि हम और मृणाल हमेशा कहीं भी गए हैं तो साथ ही में जाते हैं, हर एक लॉन्चेस हो गया या कुछ भी हो गया। लेकिन ये एक ऐसी चीज थी कि शायद मृणाल को अकेले जाना था। तो मैंने कहा कि
इसमें कुछ इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, हमें एक फेज़ में इमोशनल होना चाहिए हमारी अचीवमेंट्स को लेकर, कि हम 5 साल में इंडिया से थोड़ा अब्रॉड भी हमने लॉन्च इवेंट्स अटेंड True. किए, हम प्लांट विज़िट पे भी गए। और मुझे एक चीज़ और अच्छी लगी कि विद इन इंडिया दूसरे लॉन्च इवेंट्स भी अटेंड हो रहे थे, और Correct. आउटसाइड इंडिया विनफास्ट का इवेंट भी है। तो ये ऑटो जर्नल इंडिया का भी एक तरह से Successful moment. सक्सेसफुल मूवमेंट था। ऑटो जर्नल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक्चुअली मैं Correct. कहना चाहूंगा। और इसके साथ साथ 2 होस्ट, एक इंडिया में एक इंडिया के बाहर। और मुझे एक स्टेटमेंट याद आता है मृणाल, कि ऑटो जर्नल इंडिया अब इंटरनेशनल हो गई है। शायद ये हमारी स्टोरी पे 1 लाख व्यू 1.5 लाख व्यू आया था, और ये बहुत ही फेमस हमारे इंडस्ट्री के सज्जन है, उन्होंने कमेंट किया था ये, तो ये हाईलाइट बन गई थी कि ऑटो जर्नल इंडिया अब इंटरनेशनल हो गई है। Correct. अब मैं मृणाल प्लांट हाईलाइट की बात करना चाहूंगा। आपने प्लांट विजिट किया, आपने मुझे भी कई रील्स दिखाई कि यहाँ पर ऐसे गाड़ी का असेंबली होती है, रोबोट्स रहते हैं, वो सेंस कर लेते हैं, खुद रुक जाते हैं। तो कितना प्रोडक्शन वहां पर हो रहा था, इंडिया में होने वाले प्रोडक्शन से कितना वो डिफरेंट था, और सेफ्टी मेजर्स जैसे कि रोबोट सब कुछ यूज कर रहे थे, और इनफैक्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी विनफास्ट की गाड़ियां ही यूज की जाती हैं। बिल्कुल। तो ट्रांसपोर्ट से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को पूरे फैसिलिटी में विन फास्ट की जो बस है, जो कमर्शियल इलेक्ट्रिक कमर्शियल बस, उसमें हमें ट्रैवल करने का मौका मिला। तो वहाँ पे आप विन फास्ट की बस देख लिए। 2 व्हीलर्स इतने सारे हैं, और जो उनका लाइनअप है वो गजब का है। अगर 2 व्हीलर्स भी आ गई इंडिया में, तो आई थिंक दे आर गोइंग टू डू अ रियली गुड जॉब, और जल्दी ही आने वाली है वो भी। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, इनफैक्ट वो साइकिल्स भी हैं जिसमें बैटरीज लगे हुए हैं। तो आई थिंक बच्चों को भी मज़ा आएगा वो चलाने में। सिटी कम्यूट के लिए वो भी काफ़ी अच्छा होने वाला है, हेल्दी भी रहेगा, साथ ही साथ आपका एक अच्छा सॉल्यूशन है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए ना। अपार्ट फ्रॉम दैट, VF8 एक गाड़ी है जो बड़े बड़े ट्रैक्टर और ट्रेलर्स खींच रही थी। 2-2 3-3 ट्रैक्टर ट्रेलर्स VF8 खींच रही है। और पहले मेरे को लगा हो सकता है ये एक गलती से मैंने देख लिया। जितने भी ट्रैक्टर ट्रेलर्स थे सारे के सारे VF8 के थ्रू खींचे जा रहे थे। वहाँ पे कोई ट्रैक्टर नहीं था, मतलब वो गाड़ी वही काम कर रही है जो ट्रैक्टर करता था। तो एक तो उसका इलेक्ट्रिक होने की वजह से उसका जो पावर है, जो टॉर्क है, वो दिख रहा है कि भाई बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो रहा है। दूसरा, कॉस्ट इफेक्टिव है। आप सोचो कितना पैसा बच रहा होगा वहाँ पे। खुद का चार्जिंग इंफ्रा, खुद की गाड़ी चार्ज करो और अपना कमर्शियल काम भी कर लो। और फिर फाइनली हम प्लांट में गए जो 4 व्हीलर्स के लिए थे। तो बड़े बड़े अलग अलग प्रोडक्ट्स के मैसिव चंक ऑफ मेटल्स दिख रहे थे, अलग अलग कलर शेड में थे। उससे आइडिया मिल जा रहा था कि कौन सा गाड़ी है। एंड प्रोडक्ट का लाइन था, प्रोडक्शन लाइन अलग अलग। तो मैंने देखा बनते हुए, एंड दैट वाज क्विक, इट वाज रियली क्विक। सो करीब 850 प्लस रोबोट्स हमने देखा। और इनफैक्ट एक वीडियो भी मैंने डाला था जो लिमो ग्रीन का था, जहाँ पे प्रोडक्शन चल रहा था, बैटरी नीचे से प्लेस हो रही थी, और जो प्लांट का बे था उसमें भी रोबोट्स ही सामान लेकर के, जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स थे वो सब वहाँ पे रोबोट्स के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। तो काफ़ी कमाल का एक्सपीरियंस था। सेफ्टी का भी प्रॉपर केयर लिया गया था, मतलब स्पेशली फॉर अस एज वेल एज फॉर द पीपल आउट देयर, उनका भी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया था। डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट लाइनअप्स थे जो मैंने ऑलरेडी बताया, अलग अलग मेटल शीट के कलर में अलग अलग गाड़ियाँ थी। छोटा मेटल है तो समझ जा रहा था कि अच्छा ये VF3 है, बहुत बड़ा वाला है तो VF9 है, तो ऐसे आइडिया लग रहा था। लेकिन लीमो ग्रीन सबसे ज़्यादा वहाँ पे प्रोडक्शन में थी। और प्रोडक्शन कैपेसिटी का अगर मैं बात करूँ तो वो भी एक रिकॉर्ड है उसमें। जैसे 1 साल में मैंने बताया कि यहाँ पे प्लांट बन गया, वो 21 महीने में प्लांट बन गया था। और उसके साथ साथ करीब 5 लाख प्लस 2 व्हीलर्स का प्रोडक्शन हो रहा है, 2.5 लाख 4 व्हीलर्स का हो रहा है, विच इज़ एक्सपेंडेबल अप टू 9.5 lakhs। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी है, कितना बड़ा होगा प्लांट, वो आप सोच सकते हो। सो इट वॉज अ सरियल एक्सपीरियंस, बहुत ही कमाल का। एंड हालोंग बे से वहाँ का जर्नी भी बहुत ही स्मूथ था। इनफैक्ट द एंटायर ट्रिप वॉज वेरी वेल ऑर्गेनाइज, वेरी वेल प्लान। और पहले थोड़ा सा घुमाया गया, थोड़ा सा एक्सपीरियंस कराया गया व्हाट इज़ वियतनाम। हालोंग बे एक ऐसा यूनेस्को हेरिटेज साइट है ना जो सबको जाना चाहिए। बहुत ही सुंदर सुंदर से माउंटेन्स आपको दिखेंगे, और माउंटेन्स वो
बेसिकली आपको सी के अंदर, समुद्र के अंदर दिखेंगे। एंड उसमें बहुत लोग कयाकिंग कर रहे हैं, बहुत से बोट्स को लेकर के जा रहे थे, क्रूज़, लग्जरी क्रूज़ थे वहाँ पे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आई वुड से। और नेक्स्ट टाइम जब मौका मिलेगा तो तुम भी जाना, एक्सपीरियंस करना। बिल्कुल, लग रहा है अब अगला नंबर मेरा ही है और डील अभी पूरी नहीं हुई है। मृणाल, जो मेरा अगला सवाल रहेगा वो आपसे ही एक परमिशन टाइप की रहेगी। हम्म। क्या हम विनफास्ट टू व्हीलर्स की बात कर सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल करते हैं टू व्हीलर की बात। और टू व्हीलर में ऑलरेडी मैंने बताया कि बहुत से टू व्हीलर्स थे, बहुत ही क्यूट लुकिंग थे, कुछ एग्रेसिव थे, बड़े भी थे। एंड जो बड़े वाले हैं वो करीब 200 किलोमीटर तक का रेंज दे दे रहे थे, स्वैपेबल बैटरीज के साथ आ रहे हैं। एंड नाम तो अभी वहाँ के हिसाब से पता है मुझे, लेकिन यहाँ पे क्या नाम रहेगा वो पता नहीं है। कुछ शॉर्ट्स अटैच कर देंगे यहाँ पे भी, ताकि आपको आइडिया मिले कि टू व्हीलर का रेंज काफ़ी बड़ा है। एंड मेरे को लगता है जल्दी ही इंडिया आ रही है वो, क्योंकि शोरूम्स ऑलरेडी अलोकेट होना शुरू हो गए थे। सो लेट्स सी। सो लगभग कितनी तरह के प्रोडक्ट्स हैं? मतलब मान लीजिए आज की डेट में एक टू व्हीलर बायर है, तो विनफास्ट, क्योंकि आपने देख रखे हैं टू व्हीलर वाले प्रोडक्ट, क्या उसमें ऐसे फीचर मिल जाते हैं, रेंज मिल जाती है, अर्बन मोबिलिटी सॉल्यूशंस उस प्रोवाइड कर देती है कि टू व्हीलर्स बायर को भी वेट करना चाहिए? एक्चुअली मैं कभी कहता नहीं हूँ कि टू व्हीलर्स बायर को वेट करना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा सम नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन ये आज पहली बार मैं पूछ रहा हूँ, क्या टू व्हीलर्स बायर को विनफास्ट के टू व्हीलर्स के लिए वेट करना चाहिए? एक्चुअली जब हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करते हैं तो नंबर्स अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा ईवी अडॉप्शन टू व्हीलर कैटेगरी में ही हो रहा है। तो नेचुरली टू व्हीलर सेगमेंट में एक अच्छा ग्रोथ दिख रहा है इंडिया के अंदर। और एक इट मेक्स सेंस एज वेल, क्योंकि आपको पता है आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जाओगे एंड वापस से रात को शाम को घर आ जाने वाले हो। तो इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू टू प्लान द ट्रिप्स। वहीं पे गाड़ी को लेकर के अभी भी लोग थोड़ा सा घबराते हैं, थोड़ा सा रेंज एंग्जाइटी होता है, मूव करने में सोचते हैं। तो उस अमाउंट का शिफ्ट आप नहीं देखे हो अभी तक फोर व्हीलर कैटेगरी में, लेकिन टू व्हीलर कैटेगरी में ऑलरेडी हो चुका है। बहुत से ब्रांड्स ऑलरेडी हैं मार्केट में, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है। लेकिन प्रोडक्ट अगर दमदार है, जो कि डेफिनेटली विनफास्ट का है, बहुत से अलग अलग लुक्स के साथ आ जा रहा है। एलईडी लाइट, स्पेस, आप देख लो स्पेशियस भी है। साइजेस में भी आपको अलग अलग साइजेस का ऑप्शन मिल जाता है। तो आई थिंक इट मेक्स सेंस। रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए वो आपके अर्जेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन प्रोडक्ट तो बहुत सॉलिड है। तो एक बार को सोचना तो ज़रूर चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा कोई कल को आखिर गाड़ी ले आए और उसको बोला जाए कि नहीं भाई, विनफास्ट वाली तो बहुत तगड़ी आ रही है, या फिर तगड़ी आ गई, पड़ोसी उसका विनफास्ट लेकर आ गया और उसे अफसोस मनाना पड़ जाए? हो सकता है। सो कुछ शॉर्ट्स मैं अटैच करूँगा। और ये जो गाड़ी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो बहुत ही चंकी टायर्स, बिग हैंडल और एक एग्रेसिव लुक के साथ आ रहा था। तो जो लंबे लोग हैं ना, उनके लिए ये स्कूटी आप बोल लो काफ़ी अच्छी फिट होने वाली है। जो लाइट्स वगैरह डिज़ाइन है वो विनफास्ट के लोगों के जैसा सा है। सो चीज़ें हैं जो डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगी और आपको एक यूनिक आइडेंटिटी देगी। वो गाड़ी को अगर आप देख लोगे दूर से, आप समझ जाओगे ये विनफास्ट की टू व्हीलर है। सो जैसा पैटर्न रखा गया है डीआरएल का ना, कार्स के केस में, वैसा ही कुछ आपको वहाँ पे बाइक्स या टू व्हीलर, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के केस में भी देखने को मिलेगा। आपने मृणाल बताया कि विनफास्ट वहाँ पर हॉस्पिटल बनाता है, घर बनाता है, विन होम्स, विन मेडिसिटी, विन यूनिवर्सिटी। तो इसके बारे में बताइए, आप वहाँ विजिट किए, इनमें आपने देखा क्या डिफरेंस था और कितना फ्यूचरिस्टिक हो चुके हैं ये सारी चीज़ें? बिल्कुल। तो जब हम लोगों ने प्लान विजिट कर लिया तो नेक्स्ट हमारा स्टेप वही था। तो हम लोग वापस से हानोई गए, जो कैपिटल ऑफ वियतनाम। और हानोई के अंदर हमने एक्सपीरियंस किया हॉस्पिटल्स, देन स्कूल्स एंड ऑल्सो विन होम्स भी गए थे, कन्वेंशन सेंटर वगैरह भी देखा था। तो स्टार्टिंग विद द स्कूल फर्स्ट। ठीक है, स्कूल बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। बच्चों को देख कर कहीं बाहर से लगेगा कि हाँ पढ़ने जाना चाहिए। तो अप मार्केट है। नाउ कमिंग टू द हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स में तो अंदर भी गया, रूम्स भी एक्सप्लोर किए, और हर तरीके का आपको रूम्स मिल रहा है।
जिस तरीके के फैसिलिटीज़ आपको चाहिए वो वहाँ पे अवेलेबल है, जिस तरीके के इक्विपमेंट्स या आप बोल लो हाई एंड मशीन्स होते हैं हॉस्पिटल्स में होने चाहिए वो वहाँ पे हैं। तो वेल इक्विप्ड आप बोल सकते हो हॉस्पिटल्स। स्कूल्स भी सॉर्टेड है। कन्वेंशन सेंटर बड़ा क्यूट सा, बड़ा प्यारा सा है, और उसके लिए भी मैं कुछ फ़ोटोज़ ट्राई करूँगा, आपको दिखाऊँ कन्वेंशन सेंटर कैसा है। तो यूनिवर्सिटीज़, लास्ट बट नॉट लीस्ट, यूनिवर्सिटी वाज़ बिग। जो कॉलेज कैंपस था वहाँ पे बाहर के भी स्टूडेंट्स पढ़ने आए हुए थे, एंड बहुत ही सॉर्टेड सा डिज़ाइन, बहुत ही सुंदर सा एक पूरा का पूरा। अगर आपने मैं सिम्बायोसिस पास आउट हूँ, अगर आपने SIBM का कैंपस देखा होगा, लवले वाला, जहाँ पे इनफैक्ट मूवीज़ भी शूट हुए हैं, तो कुछ उस लेवल का आप बोल सकते हो कि यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे थे। एक बार को मन कर गया कि मुझे भी कुछ पढ़ाई कर लेना चाहिए शायद। अच्छा हुआ इन्होंने ये बोला, मुझे लगा कहीं ये ना बोले कि ग्रेटर नोएडा वाला फ्लैट हटाकर विनफास्ट वियतनाम शिफ्ट होने का ना मन कर गया हो। बुकिंग अमाउंट तो नहीं देकर आए आप? बुकिंग अमाउंट अभी नहीं दिया हो, लेकिन देखते हैं, अगर विन ग्रुप सपोर्ट करेगा तो कोई पढ़ाई तो कर लूँगा। और एक थोड़ा-सा बदमाश सा सवाल है मेरा हुँ, कि मतलब इतनी सारी चीज़ें बताई आपने, अब मेरा भी मन कर गया है कि वियतनाम ही हुँ, शिफ्ट हो जाऊँ। हुँ, सीरियस में तो ये सवाल थोड़ा फ़नी हुँ। होने वाला है। तो क्या विन फ्यूचर पार्टनर्स भी कुछ हो सकता है वहाँ पर कि हम जाएँ तो वहाँ विन जर्नल इंडिया। पर विन जर्नल इंडिया का आप प्लान कर रहे हो क्या? नहीं, नहीं, मैं प्लान कर रहा हूँ सेटल होने के सेटल सेटल हाँ। हो सकते हो आप। सेटल होने लायक है। सेटल होने लायक है जगह। सो नाइस। मृणाल, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा मेरा कि इंडिया में जब भी हम कोई कैब बुक करते हैं, एक यूज़र हुँ, एक्सपीरियंस है हुँ, कि कैब वाला सबसे पहले ये पूछता है, कहाँ जाना है? कितना प्राइस दिखा रहा है? हुँ, तो कुछ उसके ऐसे सवाल रहते हैं जो ट्रिप स्टार्ट होने से पहले ही मायूस कर देते हैं। हुँ, विनफास्ट की कैब्स भी आने वाली हैं इंडिया में। बिल्कुल। तो क्या एक्सपीरियंस बदलने वाला है पूरा? विनफ़ास्ट के कैब सर्विसेज़ में भी विनफ़ास्ट की ही कैब चलती है, पहले तो बता दूँ। ग्रीन कलर की रहेगी। दूर से ही देख के समझ जाओगे आप, विनफ़ास्ट की GSM कैब सर्विस है। क्या बदल सकता है? अगर वो और एग्रेसिव प्राइसिंग के साथ आ गए, क्योंकि अभी क्या है, मोस्टली जो कैब्स यहाँ पे चल रहे हैं, वो या तो सीएनजी है, या तो मोस्टली सीएनजी हैं, कुछ-कुछ हाइब्रिड्स भी चल रहे हैं, जो अपर सेगमेंट में चला जाता है, तो कॉस्टली भी होता है। अगर कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहा, अगेन इंडिया क्योंकि बहुत ही प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो अगर अच्छे प्राइस पे एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है, क्योंकि गाड़ी भी प्रीमियम है, इलेक्ट्रिक है साथ में, साइलेंट, नो नॉनसेंस, तो आई थिंक एक यूज़र एक्सपीरियंस इन्हांस ज़रूर हो सकता है नए प्रोडक्ट के साथ। सो लेट्स सी, लेट्स वेट, जीएसएम आने दो आप, उसके बाद देखते हैं इंडिया में कैसा रहता है। लेकिन हाँ, ओला उबर के लिए एक रिस्क हो सकता है। सो एक टफ कॉम्पिटिटर आ रहा है, मतलब कि मुझे लगता है मेजरली एक थर्ड कॉम्पिटिटर आने वाला है मार्केट में, जो कि थोड़ा डिसरप्शन ला सकता है। बिल्कुल। फाइनल सवाल रहेगा मृणाल, बड़ी जल्दी 11 सवाल बीत गए, हम्म, मुझे तो लगता है कि सवाल करते जाऊं वियतनाम के बारे में, विनफास्ट के बारे में। हम्म, सो एक ओवरऑल एक्सपीरियंस विनफास्ट ग्रुप को लेकर, अगर एक शब्द में बोलूं आपको विनफास्ट ग्रुप को, वैसे एक शब्द में रखना बहुत हम्म। डिफिकल्ट है, उनके नाम में ही विन है, लेकिन विनफास्ट ग्रुप को अगर एक शब्द में आपको बयां करना हो, और क्या इनकी स्ट्रैटेजी है इंडिया में आने वाले टाइम में, और कितना एग्रेसिव है ये इंडियन बायर्स कस्टमर्स को लेकर? मैंने जब लास्ट स्टोरी अपना डाला था वियतनाम से, तो मैंने स्टोरी में ये लिखा था, लर्निंग एजिलिटी विथ विन फास्ट। कहने का मतलब ये है कि जो स्पीड है ना, जो फास्ट, विन के साथ जो फास्ट लगा हुआ है, वो एक्चुअली बहुत फास्ट है। और फास्ट एक ऐसा वर्ड हो सकता है जो कि बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है विन ग्रुप को, विन फास्ट को, या फिर स्पीड बोल लो या एजिलिटी बोल लो। तो आई वुड से दीज वर्ड्स गो वेरी नाइसली विथ द विन ग्रुप, विन फास्ट। तो आप चूज़ कर लो। मैंने 3 वर्ड दे दिया है, एजिलिटी, स्पीड या फास्ट। तो एक्चुअली बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत ही वेल प्लान्ड ट्रिप था, मैंने आपको फिर से बताया ही। और उस ट्रिप में मैंने सोचा था, पहले सोचा मैं कि 5 दिन का ट्रिप है। लग रहा है काफ़ी टाइम मिलने वाला है, बहुत फ्री रहने वाले हैं, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर दिन वेल प्लान्ड, हर दिन कुछ नया, हर दिन एग्रेसिव, और हर दिन यूनिक।
अब आप जो सवाल पूछे थे थोड़ा फ़नी वे में ही सही कि वहाँ वियतनाम शिफ्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं तो भाई नॉन-वेज खाता हूँ, मैं हो जाऊँगा शिफ्ट। वेजिटेरियन वालों को थोड़ा दिक्कत होने वाला है तो आप अपना समझ लो, मैं हो सकता हूँ शिफ्ट हो जाऊँ। लेकिन कहीं न कहीं मुझे न्यूज़ आई थी कि नॉन-वेज वालों को भी थोड़ा-सा मतलब देख के खाना पड़ रहा था, क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ें भी थी, हुँ, मतलब कि ज़रूरी नहीं कि इंडिया में सब कुछ हो, हाँ, लेकिन हमेशा आदमी बाहर जाता है, अपने इकोसिस्टम के बाहर जाता है, तो उसे नई-नई चीज़ एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। करेक्ट। आपने क्या खाने में नया एक्सप्लोर किया वहाँ पर? खाने में सी-फूड बहुत सारा था और प्रॉन्स वन ऑफ माय फेवरेट। वहाँ पे प्रॉन्स मैंने खाया, टाइगर प्रॉन खाया और चिकन भी खाया। और वहाँ पे जैसे सर्व करते हैं ना, इनफैक्ट यू आल्सो गॉट अ चांस। हुँ, लंच हम लोग करने गए थे जब ग्लोबल टीम आई थी विनफास्ट की, तो बहुत ही सिस्टमैटिक और हुँ, प्लान्ड वे में खाना आता रहता है और बड़े सुकून से खाना खाते हैं। तो सबसे पहले सैलड आएगा, फिर कुछ स्टार्टर आएगा। तो वो जो लंच और डिनर वाला टाइम आता था ना, हुँ। तो मैं काफ़ी खुश हो जाता था, बड़ा रिलैक्स्ड होकर के। और हर दिन कुछ नया खाता था। स्वीट्स, इनफैक्ट डेज़र्ट्स वहाँ के बहुत अच्छे लगे। अ, इनफैक्ट एक, अगर आपको नाम याद होगा क्योंकि वो येलो कलर का हमने जो खाया था यहाँ पे दिल्ली में, जो प्रेजेंटेशन हुँ, स्टाइल भी रहता है, हुँ। बोलने का मतलब ये है कि जो प्रेजेंटेशन स्टाइल उस फूड का रहता है काफ़ी अच्छा होता था। मैंने नूडल्स भी खाया एंड चिकन भी अच्छा था। तो लेकिन प्रॉन्स, इन शॉर्ट मैं आंसर यही दूंगा कि प्रॉन मेरा फेवरेट था वहाँ पे। मृणाल, आप वियतनाम गए, तो विनफास्ट ग्रुप के किन लीडर्स से आपको मिलने का मौका मिला? थोड़ा ब्रीफ एक डिस्कशन हो जाए उसके बारे में कि किन से मिले आप और कैसा आपको फ़ील हुआ? आपने उनकी लाइफ़स्टाइल एक्सपीरियंस की, उनसे कुछ आइडियाज़ लिए, क्या डिस्कशन था? क्या बातें उनसे हुई? सो प्रवीण, वहाँ पे मेरे को मौका मिला मिस्टर फार्म शान चाओ से मिलने का। एंड ही इज़ द सीईओ ऑफ विन फास्ट एंड वेरी विजनरी लीडर। ही हैज़ बीन द एम्बेसडर टू इंडियन एम्बेसी। तो आप समझ सकते हो किस लेवल का उनका नॉलेज होगा। उन्होंने इंडिया देखा है, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है इंडिया को। एंड आई थिंक बहुत ही स्ट्रैटेजिकली और बहुत ही अच्छे से अब वो इंडिया को समझते हुए विनफास्ट को आगे लेकर के जाने वाले हैं। वो मेरे को आइडिया लग गया था तभी। वेरी विजनरी लीडर एंड वेरी ग्राउंड टू अर्थ। सो हालोंग बे में स्पेशली व्हेन वी वर ऑन द क्रूज, वी गॉट अ चांस टू मीट हिम। और हर दिन डिनर हम साथ में करते थे, पूरा टीम साथ में बैठता था। एंड बहुत ही अ, एक कमाल का एक्सपीरियंस था। बातें जो हो रही होती थी डिनर टेबल पे, राइट फ्रॉम द फूड टू हाउ द कल्चर इज सो वेरी मच कनेक्टेड टू इंडिया। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो हालोंग बे है, वो लास्ट बैच को एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिला था। हम लोगों को स्पेशली ले जाया गया था एंड वहाँ पे उन्होंने दिखाया कि कैसे ड्रामेटिक रॉक फॉर्मेशन है, जो माउंटेन्स टाइप के मैंने बताया आपको, लाइमस्टोन आइलैंड, ये सारा एक गजब का एक्सपीरियंस था। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। सो वेरी इंसाइटफुल। विनफास्ट ग्रुप का मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि उनकी नज़र में सभी लोग बराबर हैं। दिल्ली में जब उनकी कॉन्फ्रेंस हुई, एक लंच होस्ट किया उन्होंने, तो हमें फ्रंट टेबल नहीं मिली, हमें लास्ट टेबल मिली। करेक्ट। लेकिन जो टीम लीडर्स थे, वो सबके पास जा रहे थे। मृणाल ने बोला कि सबको ग्रीट करते हैं। एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तो वो सबके पास आए, अपनी ड्रिंक उन्होंने साथ में हमने ड्रिंक शेयर की, बात की। सो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि सब लोग इक्वल हैं और कुछ भी करेक्ट। ऐसा नहीं कि फ्रंट टेबल पे ही डिस्कशंस खत्म हो गए या फिर चीज़ें खत्म हो गई। सबके साथ एक ग्रुप फोटो भी हुई और मुझे उनका एक लोगो या फिर उनका मोटो बहुत अच्छा लगता है, विन फास्ट। विन फास्ट। सो मृणाल, एंड ऑफ द डिस्कशन होने वाला है। आप अगर कुछ अपनी तरफ से पॉइंट्स ऐड करने वाले हों इंडियन ऑडियंस के लिए, एक छोटा-सा ब्रीफ माँगूँगा, 2-4 लाइन का ही, कि विनफ़ास्ट ग्रुप इंडियन कस्टमर्स को कितना कुछ आगे आने वाले सालों में प्रोवाइड कर सकता है। नॉट ओनली कार्स, हॉस्पिटल्स, कैब फैसिलिटीज़, होम्स, सब कुछ को लेकर। सो आई एम वेरी श्योर, जब उनके पास पूरा का पूरा इकोसिस्टम है तो डेफिनेटली वो इकोसिस्टम इंडिया आने वाला है। एंड दे आर फास्ट, सो आई डोंट थिंक यू विल हैव टू वेट फॉर टू लॉन्ग। एंड जैसा प्रवीण ने बताया, विन होम्स आ सकता है।
क्योंकि इट इज़ नॉट अ बिग डील, क्योंकि वो ऑलरेडी सिस्टम है उनके पास, सो दे कैन एग्जीक्यूट इट। एंड वहाँ से ला करके बेचने वाला मॉडल उनका है नहीं। जब वो इंडिया में प्रोडक्शन कर सकते हैं तो बना करके बेचने वाला मॉडल है। दे आर रियली वेरी अग्रेसिव विद दैट। सो सिस्टम लेवल का डोमिनेंस होने वाला है आने वाले टाइम में। एंड जैसा कि टू व्हीलर्स का बात किया हमने, टू व्हीलर्स डेफिनेटली आएगा, इलेक्ट्रिक बसेस डेफिनेटली आएंगे। नेक्स्ट बिग लॉन्च अगर VF3, मैंने तो इनफैक्ट रिक्वेस्ट भी किया उनसे, VF3 एंड VF9 फॉर्चुनर के प्राइस पॉइंट पे आ सकती है। और VF9 में जो फीचर्स है ना, वो टेस्ला और अच्छी अच्छी प्रीमियम कार्स में नहीं आती है। सॉफ्ट क्लोजिंग डोर्स, देन इनफैक्ट VF6 VF7 में भी जो बटन्स हैं गियर नॉब्स के, वो थोड़े थोड़े मैसेराटी से रिजेंबल करते हैं। तो आप समझ सकते हो, टच एंड फील ऑफ द कार इज़ रियली गुड। तो कार जो सबसे हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ऑलरेडी इंडिया में है। सो आई एम रियली हैप्पी। GSM आ सकता है, क्योंकि अगेन दैट इज़ नॉट अ बिग डील फॉर देम टू ब्रिंग GSM सर्विसेज। एंड बेसिकली सब कुछ उठा करके ला सकते हैं। और इनफैक्ट इंडिया इज़ गोइंग टू बी देयर वेरी स्ट्रैटेजिक पार्टनर, वेरी स्ट्रैटेजिक लोकेशन, और इंडिया से एक्सपोर्ट भी हो सकता है। और वो बेनिफिट्स इंडिया को भी मिलेगा, एंड नेचुरली विनफास्ट हैज़ द पोटेंशियल, तो उनको तो मिलना ही है। तो सम अप अगर मैं करूं, एक्सपेक्ट करो VF3 VF9 आए। एंड पर्सनली मैं बता रहा हूँ, VF9 अगर आया ना, तो जो रेंज ऑफर करता है वो 650-700 किलोमीटर का रेंज, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लैंग्वेज, बहुत ही एग्रेसिव सी गाड़ी। स्पेशली वो डिज़ाइन किया गया था अमेरिका के लिए। तो आप समझ लो कि किस लेवल का प्रोडक्ट है उनके पास। और मेरा फेवरेट मैंने बता ही रखा है, लाखोंग 900LX VF9 का ही आर्मर्ड कार। तो रोड पे ही मैंने देखा था, मैं उस समय विन हॉस्पिटल में था और गाड़ी बाहर से जा रही थी। आई वाज मेस्मराइज्ड, क्योंकि एक दिन पहले मैंने प्लांट पे देखा है, और जब रोड पे थी वो गाड़ी क्या कमाल की लग रही थी। एंड इट हैड द लोगो, जो बोनेट के ऊपर लोगो था, फिनिक्स जो बर्ड है उसका लोगो था। कमाल की गाड़ी है। सो आई थिंक या यू शुड वेट फॉर द इंटायर इकोसिस्टम टू कम टू इंडिया। इनफैक्ट वी शुड बी हैप्पी कि पूरा इकोसिस्टम आए। एंड जब इकोसिस्टम आएगा ना, या फिर अभी भी जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जो प्राइस पॉइंट पे गाड़ियाँ आ रही है, हम लोग बहुत लकी हैं, हम लोग बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि हमारे इंडिया में इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे उतना ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा कंज्यूमर्स को बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि फीचर्स बढ़ेगा, प्राइस घटेगा। तो हर एक एंगल से विन विन सिचुएशन है विनफास्ट के लिए और हमारे लिए। उम्मीद करता हूं मैंने और मृणाल ने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर जरूर दे दिए होंगे। अगर अभी भी कोई सवाल बचा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम उसे जरूर आंसर करेंगे, हम और मृणाल मिलकर। और इसी के साथ साथ आप हमारी कार कंसल्टेंसी सर्विसेज 9696925854 इसे भी यूज कर सकते हो। ये भी विनफास्ट की तरह क्विक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑटो जर्नल इंडिया। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।